बाबा महाकाल के दर्शन हर कोई भक्त करना चाहता है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्राचीन तीर्थ और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का धाम बेहद ही प्रसिद्ध और बेहद ही शुभ माना जाता है। इस समय देश के भक्तों से भरा है उज्जैन नगरी बाबा महाकाल का धाम। जी हाँ, अगर आप बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे जाना है बाबा महाकाल के दर्शन करने, क्या है दर्शन करने की व्यवस्था, ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी होती है और सबसे बड़ी बात, दर्शन करने जा रहे हैं तो पहनने का रखना है आपको ध्यान। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। चलिए सबसे पहले आपको बता देती हूं कि कैसे आपको उज्जैन पहुंचना है। उज्जैन जैसे कि मध्य प्रदेश में है, अगर आप रेल मार्ग से जा रहे हैं तो उज्जैन जंक्शन देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। महाकाल एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनें नियमित रूप से यहाँ उपलब्ध होती हैं, तो आप किसी भी शहर से उज्जैन आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग की अगर बात करें तो इंदौर, भोपाल, रतलाम इन सभी के बस स्टैंड हैं, यहाँ से टैक्सी भी मिल जाती है। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है। अगर हवाई मार्ग की बात करें तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जहां से टैक्सी से उज्जैन पहुंचा जा सकता है और बस भी यहां से उज्जैन के लिए आराम से मिल जाती है। अब 2025 में दर्शन की वर्तमान व्यवस्था क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप उज्जैन पहुंच गए हैं तो बस, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी से आप महाकाल मंदिर के नजदीक पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप महाकाल मंदिर में प्रवेश करते हैं तो टनल और सभा मंडप के रास्ते से भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। कार्तिकेय मंडप और गणेश मंडप से होते हुए दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। भक्त चलते चलते बाबा महाकाल की झलक ले सकते हैं, जिसे चलित दर्शन भी कहा जाता है। भीड़ भाड़ को देखते हुए बाबा महाकाल के चलित दर्शन ही अब भक्तों को कराए जाते हैं। आपको बता दें कि दर्शन का समय भी है, जैसे सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाती है। इसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है। सामान्य दर्शन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होते रहते हैं, जो कि चलित दर्शन होते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं और सीधे महाकाल के द्वार पहुंचना चाहते हैं तो श्री महाकालेश्वर.com की एक वेबसाइट भी है, पोर्टल है, जिससे आप भस्म आरती और विशेष दर्शन के लिए बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। आपको बस QR कोड को स्कैन कर फास्ट ट्रैक एंट्री करनी है। इससे आप डायरेक्ट एंट्री महाकालेश्वर मंदिर में ले पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि महाकाल मंदिर जा रहे हैं तो अपने कपड़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, मंदिर में पारंपरिक परिधान पहनना शुभ और अनिवार्य माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन महाकाल मंदिर में पुरुषों को धोती, कुर्ता या सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप महाकाल मंदिर की भस्म आरती में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें आपको धोती पहनना जरूरी है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भस्म आरती में साड़ी पहनना जरूरी है। अगर आप महाकाल मंदिर के पूरे दिन में कभी भी दर्शन करने जा रहे हैं तो आप भारतीय पारंपरिक जो परिधान है वो पहन सकते हैं। अब भस्म आरती में केवल पुरुषों को धोती पहनने की ही अनुमति होती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और महिलाओं को साड़ी पहनने की ही अनुमति रहती है। अब आपको महत्वपूर्ण सावधानियां क्या रखनी है, कुछ सुझाव हैं जो हम आपको बता देते हैं कि मंदिर में भारी भीड़ है, बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी पूर्वक आपको यहाँ ले जाना है। वैसे व्यवस्था बहुत अच्छी है, आसानी से वहाँ व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। महाकाल दर्शन के साथ इन स्थानों में भी दर्शन आपको करने जरूरी है। उन स्थानों के नाम है महाकाल, महालोक। भगवान शिव के जीवन से जुड़ी अद्भुत कलाकृति और मूर्तियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। हरसिद्धि मंदिर जो कि उज्जैन में ही है और बाबा महाकाल के मंदिर के ठीक पीछे है, जहां आप पैदल पैदल भी पहुंच सकते हैं। ये एक शक्तिपीठों में से एक है। रात्रि दीप और आरती यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। राम घाट, जिसे शिप्रा नदी भी कहते हैं, पवित्र डुबकी और स्नान के लिए यह बहुत ही ज्यादा अच्छा स्थल माना गया है।
नरसिंह घाट, ध्यान और साधना के लिए या शांत मन करना हो तो नरसिंह घाट उज्जैन में जरूर जाएं। काल भैरव मंदिर, जहां प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि काल भैरव उस चढ़ाई हुई शराब को कैसे पीते हैं। संध्या आरती और नंदी हॉल का नजारा, जी हाँ, संध्या के समय नंदी के पीछे बैठकर शिव के दर्शन जरूर करें। ये बेहद ही शांतिपूर्ण और शुभ आपको लगेगा। अब भक्तों के लिए कुछ सुझाव है, ध्यान से सुनिए। दर्शन से पहले मालवा का भोजन जरूर खाएं, जैसे पोहा, जलेबी, दाल बाफले आपको उज्जैन जा रहे हैं तो जरूर खाने हैं। मंदिर के बाहर प्रसाद, रुद्राक्ष, त्रिपुंड और महाकाल के कुछ अंग वस्त्र भी मिलते हैं जो आप खरीद सकते हैं। बाबा महाकाल के दरबार में जाने का सौभाग्य बहुत ही पुण्य का फल होता है। आप जब वहां जाएं तो श्रद्धा, अनुशासन और ध्यान पूर्वक दर्शन करें, स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि वहां सिर्फ दर्शन नहीं होता, वहां होता है संबंध, आत्मा और परमात्मा का मिलन। एक बार महाकाल बाबा के दर्शन जरूर करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, मन को शांति मिलेगी और आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा कि आपने कभी जीवन में पहले नहीं किया होगा।